नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू और शुरुआत देखिए सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। क्या आरजेडी में भगदड़ मचने वाली है? तेजस्वी के पीठ पीछे उनके विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ने वाले हैं, बड़ा दावा किया जा रहा है। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर बिहार में लगातार बहस छिड़ी हुई है। अब जो है एनडीए के जो नेता हैं आपस में ही लड़ बैठे हैं। वार्ड पलटवार का दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम से पहले अब जो है एसटीएटी परीक्षा होने वाली है। कल ही जो है वो खुलासा कर दिया गया था, तारीख बता दी गई थी। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ा चैलेंज दिया है। इसके अलावा ही बागीपुर जनता से बड़ा वादा भी कर दिया है। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है, इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आरजेडी में क्या भगदड़ मचने वाली है। सर देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जिसकी कमान तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष या ऐसे कह लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के हाथ में है, लालू प्रसाद यादव के लाल हैं वो। अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में जो बात छन करके आ रही है कि आरजेडी में बड़ी टूट, बड़ी भगदड़ होने वाली है, लेकिन अब यह दावा कौन कर रहा है, इस पर सबकी नजर है और इसी बात को हम लोग भी डिकोड कर रहे हैं। यह दावा आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से आए हुए हैं। यह आए हुए का मतलब कि आरजेडी से छोड़ करके आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले, उनका दावा है कि आरजेडी में बड़ी भगदड़ मचने वाली है और कई विधायक पाला बदल करके एनडीए में आने वाले हैं, भाजपा में शामिल होने वाले हैं, जेडीयू में, इस तरीके से कही जा रही है। देखिए, भारतीय जनता, आपको एक बात समझना पड़ेगा, भाजपा का दावा हालांकि वह मृत्युंजय तिवारी कर रहे हैं, जो आरजेडी के रग रग से वाकिफ हैं। लंबे कालखंड तक उन्होंने आरजेडी का नर्सिंग किया है, आरजेडी का सेवा किया है और अब ऐसे वह दावा कर रहे हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी में है। एक बात तो यह समझ लीजिए। अब देखिए, दूसरी बात क्या है कि वह कह रहे हैं आरजेडी में 25 विधायक हैं आपको तेजस्वी यादव को लेकर के। तो ऐसे में तेजस्वी यादव इन दिनों दिल्ली में है। दिल्ली में इंडिया ब्लॉक महागठबंधन कह लीजिए उसकी कवायद में लगे हैं कि जेनजी का जब से जंतर मंतर पर आपको 20 जुलाई को आंदोलन हुआ था, उसके बाद से ही वो इंडिया ब्लॉक एकजुट करती हुई झारखंड से लेकर के तमाम तरह पर उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी घूम रहे हैं, तो वहां पर वह दिल्ली में कैंप किए हुए हैं। इस बीच उनके एब्सेंस में, माने तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में, यह जो एक शगुफा चला है या एक जो धुआं उठा है कि आरजेडी में बड़ी टूट होने वाली है, तो यह समय बताएगा क्या कुछ होगा। और देखिए, जब दावा किया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन यह सिर्फ दावा है या कहीं कुछ और अंदर खाने में चल रहा है, यह समय बताएगा आपको। तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आरजेडी में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है। उसके अलावा देखिए, शराबबंदी को लेकर सर बिहार में लगातार घमासान मचा हुआ है। देखिए, शराबबंदी को लेकर के घमासान की जो बात कह रही हैं, यह जीतन राम मांझी जो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं, उनके पुत्र जो है सो सम्राट चौधरी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, अपने जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। वह कह रहे हैं कि बिहार में जो है सो गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए। गुजरात मॉडल कहने का मतलब शराबबंदी का जो मॉडल गुजरात का है, उसका इंप्लीमेंटेशन, उसका कार्यान्वयन बिहार में होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाल पानी चलना चाहिए। ये उनका बात है, उनकी बात कर रहे हैं। और कई गरीब लोग लगातार इसकी जद में आते हैं, पकड़े जाते हैं, बड़े लोग तो छूट जाते हैं। तो वह देखिए, सवाल यह है कि उसी को लेकर के दिलीप जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अभी राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, देखिए उनका, दिलीप जायसवाल का क्या बयान आ रहा है। वह पैसा कमाने के लिए क्या कोई, अब देखिए जो बात कह रहे हैं उसको हम ऑन कैमरा कह नहीं पा रहे हैं, तो वह कह रहे हैं कोई आदमी कहीं और चला जाएगा, कितना गिर जाएगा, हाँ कितना गिर जाएगा। तो यह कई तरीके की बात कर रहे हैं। तो वो अब दिलीप जायसवाल का यह मन मिजाज है। अब देखिए, एनडीए के अंदर ही यह घमासान जो आप कह रहे हैं और भी कई तरीके से आपने देखा भी कि जब मानसून सत्र चल रहा था या उससे पहले भी भाजपा के ही कई लोग इस तरीके से बात कह रहे थे कि कैसे शराबबंदी है, कौन सी शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है कि नहीं है, कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन निश्चित रूप से यह अपना अपना विचार है। आपको
दिलीप जायसवाल जिस बात को कह रहे हैं या जीतन राम मांझी कह रहे हैं या अन्य लोग जो एनडीए फोल्ड में कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से बिहार में जो खजाने की स्थिति है उसको लेकर के और जो रेवेन्यू की बात कही जा रही है, कई सारे डेवलपमेंट के फंड काम नहीं हो पा रहे हैं, केंद्र पर सरकार पर निर्भर करना पड़ रहा है डबल इंजन की सरकार के बावजूद, तो निश्चित रूप से यह कुछ देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो चर्चा आगे करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4 से पहले स्टेट एग्जाम होने वाली, तो ऐसे में क्या टीआरई 4 लटक जाएगा क्या? नहीं, देखिए निश्चित रूप से टीआरई 4 के लिए अभी तक देखिए एक बार तो टीआरई 4 के लिए गया था बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी, लेकिन कुछ त्रुटियां थी, उसको लेकर के शिक्षा विभाग को लौटाया गया। तो वो अब देखिए बीपीएससी टीआरई 4 के जगह अब एसटीईटी स्टेट की बात आ रही है कि उसका एग्जाम आपको होगा 14 तारीख को जारी होगा विज्ञापन, 14 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। उसके लिए 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी किया जाएगा। तो ये देखिए अब स्टेट की बात आ रही है कि उसका परीक्षा होगा, उसकी तारीख डिक्लेयर हो जाएगी और आपको बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के जो झोल झाल बना हुआ है, यह एक बड़ा झोल झाल है। अब शिक्षा विभाग के मंत्री लगातार कह रहे हैं, शिक्षा विभाग लगातार कह रहा है, मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी की ओर से भी कई तरीके से बयान सरकार तारीख दे रहे हैं शिक्षा मंत्री। देखिए यह तो कोर्ट में जिस तरीके से होता है कि एक तारीख फिर तारीख फिर तारीख, यह कौन सा झोल है, क्या झाल है, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो यह आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे में देखिए जेनजी की बात हो रही है, जेनजी लगातार जो है सो युवा जो है सो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, या फिर आपको दरोगा भर्ती वाले तमाम तरह के बात देखिए उस वहां पर आंदोलन चल रहा है। और ऐसे में जेनजी जब नाखुश हो जाएगा तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में। लेकिन शिक्षा मंत्री तो ये भी कल भी उन्होंने बयान दिया कि अगस्त के लास्ट में जो है वो टीआरई 4 को लेकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए अब शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, वह भी बताएंगे, लेकिन आपने जो शुरू में ही कहा कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, तो यह कौन सी तारीख है, यह अंतिम तारीख एक बता दिया जाए, सो दैट कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं या जो फॉर्म फिलअप करेंगे या जो आगे फर्दर पढ़ाई करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, तो उनके लिए भी यह मुकम्मल तौर पर एक डेट, एक तिथि निश्चित हो जाए कि आने वाले समय में वो अपने भविष्य का बेहतर निर्माण कर सके। यानी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को तो अब लंबा रास्ता, वो लंबा इंतजार करना होगा तब तो। देखिए निश्चित रूप से यह जो दिखाई पड़ रहा है, अभी तक कोई प्रारूप, कोई रूप कुछ नहीं आ रहा है, तो निश्चित रूप से उहापोह की स्थिति है बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए कि कब निकलेगा, किस डेट को होगा। अब जैसे मान लीजिए आपने स्टेट की बात की, तो अब कह दिया गया ना 14 तारीख को जारी होगा विज्ञापन और 17 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, तो यही होने चाहिए। इसी तरीके से आप एक डेट एक जारी कर दीजिए कि वह सब कुछ होगा बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, तो यह उहापोह की स्थिति है अभी। चलिए बात आगे करेंगे प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता से सर जो वादा किया है, क्या कुछ है वो वादा? देखिए निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने जो बांकीपुर के उपचुनाव जीतने के बाद अभी तक उनका शपथ नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वह जनता के बीच जा रहे हैं, हर वार्ड घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम 10,000 युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। अब देखिए वह स्टेट में तो उनकी सरकार है नहीं, तो वह कह भी रहे हैं कि हमारी सरकार जब बनेगी तब हम सरकारी नौकरी देंगे, अभी हम प्राइवेट नौकरी, और सबका जो है सो सीवी, डेटा, बायोडाटा सब मंगा रहे हैं अपने कार्यालय में और दीजिए, हम जो है सो मेरे अपने कॉन्टैक्ट को इस्तेमाल करके दूसरे प्रदेश में हम नौकरी लगवा देंगे। तो ये देखिए आप जितनी आपकी एजुकेशन होगी, जो आपने अपनी शैक्षणिक योग्यता होगी, उसके आधार पर प्रशांत किशोर प्राइवेट कंपनी में नौकरी लगाएंगे। तो निश्चित रूप से यह एक एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती होगी और तमाम विधायकों से यह सवाल करेंगे अपने क्षेत्र में जब चुनाव का समय होगा कि देखिए उपचुनाव जीत करके प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार आए और 10,000 युवाओं को, जो जेनजी है, देखिए नब्ज पकड़ा है प्रशांत किशोर ने, उस नब्ज को पकड़ करके वह आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो अब दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर 2029 और 2030 में जब चुनाव होगा तो वो एक बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार करके उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो ये भी कह दिया है कि अगर वो नौकरी नहीं देते हैं तो इसके बाद वो दोबारा कभी भी वोट मांगने नहीं आएंगे बांकीपुर की जनता से। देखिए निश्चित रूप से यह भी कह रहे हैं और एक बात और कह रहे हैं कि यह जो नौकरी 10,000 दे रहे हैं, वह चुनाव के समय उन्होंने वादा नहीं किया था भारतीय माने जनता से, लेकिन उनके एजेंडा में था
लेकिन वह नौकरी रोजगार की बात कर रहे हैं तो वह इस लिहाज से वह 10,000 युवाओं को का बायोडाटा अपने कार्यालय में जमा करने के लिए कहा है, तो वह एक बड़ा कदम है। इसीलिए कह रहे हैं कि बड़ी तैयारी में प्रशांत किशोर हैं इस बार। प्रशांत किशोर बड़ी तैयारी के साथ उतरे हैं और अब आगे चर्चा करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर, परिसीमन को लेकर क्या कुछ हो रहा है सर अभी। देखिए, अब गांव की सरकार है। हाँ। ये पंचायत चुनाव आपको गांव की सरकार है और इसके लिए परिसीमन होगा। परिसीमन की बात अब देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को ही तय करना है, और यह जो अभी जो चर्चा है, और दीपक प्रकाश इसके मंत्री हैं, तो वह भी समय पर पंचायत चुनाव हो उसके लिए वचनबद्ध, कटिबद्ध हैं। और देखिए 50,000 नई पंचायत, माने आपको पंचायत है यहाँ पर, नई पंचायत परिसीमन के बाद हो जाएंगे ये 5,000 ये नई पंचायत हो जाएंगे, और 60,000 इससे आपको माने 60% जो है सो मुखिया की सीट बढ़ जाएगी, बढ़ सकती है माने परिसीमन के बाद। ये दिखाई पड़ा, और परिसीमन का असर हम जो बताया कि गांव की पंचायत जब होगा तो परिसीमन, तो इसका असर पंचायत चुनाव के आरक्षण पर भी पड़ेगा। जो सीट आरक्षित है अभी वर्तमान में, यह नहीं जरूरी है कि वह सीट आपको आरक्षित ही होगा, क्योंकि महिला का है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके लिए तो यह भी आपको परिसीमन के बाद बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और 2026 के अंत तक बिहार में जो पंचायत चुनाव का होगा, पंचायतों का मौजूदा ढांचा जो है, जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, वह काफी हद तक बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। चर्चा आगे करेंगे। कैबिनेट की बीते दिन बैठक हुई, उस बैठक में सबसे अहम बात ये रही रोजगार और शिक्षा पर फोकस रहा। सर क्या कुछ हुआ? नहीं, देखिए निश्चित रूप से स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। युवाओं को देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं, नब्ज युवाओं को पकड़ना है। युवाओं के लिए आपको प्रशांत किशोर की बात कर लें या एनडीए की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, सारे लोग जो है सो जेन जी की ओर सब लोग अभी अट्रैक्ट है और उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो कुशल युवा कार्यक्रम अगले 5 साल तक जारी रहेगा, ये बात है। समय बढ़ा दिया गया है, और इसका यही है स्किल डेवलपमेंट, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो। और अभी जो 10 एजेंडा आपने जाना कि जिस तरीके से बीते दिन जो सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें 10 एजेंडा, उसमें एआई से ड्रोन तक नए जमाने के लिए जो अभी है, अत्याधुनिक टेक्निक से सबको ये किया जाएगा। और यह जो है सो शिक्षा पर विशेष फोकस है इस बार। यानी कि सरकार समझ चुकी है, युवाओं के नब्ज को जो पकड़ रही है, समझ रही है कि आने वाले समय में युवा ही डिसाइड करेंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।